शायद आपको पता होगा कि परीक्षा हॉल में हमारी सबसे जो सच्चा मित्र है, हमारा जो सबसे सच्चा मित्र है, वो हमारी बुद्धि है। क्योंकि इस बुद्धि को आप जितना मेहनत की खुराक देंगे, यह उतनी ही निखरती जाएगी। मैं अभी अपना नोट्स रिवीजन कर रही थी और मुझे याद आया कि क्यों ना एक बार नोट्स रिवीजन करने का तरीका आपको साझा किया जाए आपसे, कि नोट्स आप किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स आप कैसे बनाए होंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके आपको उस टाइम पे काम आएगा जब आप परीक्षा के 15 दिन पहले आपको लगेगा कि आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या आपने अच्छे से रिवीजन किया कि नहीं किया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो इसको मैं जल्दी ही आपको नोट्स दिखाऊंगी और मैं आपको मेरा अंतिम प्रहार का टाइम टेबल भी दिखाऊंगी कि अंतिम प्रहार का टाइम टेबल आपका सेल्फ टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि एक बैलेंस होना चाहिए, आपके स्टडी करने का एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब मैं कह रही हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ ही रहे हो, जब बाहर हो तो केवल बाहर हो। ऐसा नहीं कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय बहुत सारी चीज़ें भी आप स्टोर कर रहे हो, यानी कि पढ़ भी रहे हो, कुछ सोच भी रहे हो, मोबाइल भी पकड़ रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हो। नहीं, यदि पढ़ते हैं तो केवल पढ़ना, फिर उस टाइम आपको कुछ भी याद ना रहे। और इसी को कहते हैं प्रेजेंट में जीना। ठीक है, इसी को वर्तमान में जीना कहते हैं। और जिसने इस मोमेंट को समझ लिया, मतलब वर्तमान में जीने को समझ लिया कि अभी मैं वर्तमान में क्या कर रही हूँ, तो आपको फिर आप समझ लेना कि पढ़ते समय फिर आपको कुछ और चीज़ याद नहीं आएगा और कभी भी आपको भूलेगा भी नहीं। एक बात और कह दूं, यदि आपने शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाया है ना, तो ध्यान रखना, फिर आपकी तैयारी उसी तरह होगी लास्ट में भी जितना वक्त आपको लगा था मूल पुस्तक को पढ़ने में, या जितना समय आपको लगा था जब आपने स्टार्ट की थी तैयारी। यानी कि प्रारंभिक में जितना समय लगता है उतना ही समय आपको देने का नहीं रहता। कब? रिवीजन के टाइम पे। और कब? जब आप देखोगे कि समय कम है और बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी हैं, तो भी आपको चीज़ें आपके दिमाग पे स्टोर नहीं होंगी। एक बात और समझ लीजिए, रिवीजन बहुत बोरिंग चीज़ है। रिवीजन हर कोई उतनी शिद्दत से नहीं कर सकता जितनी शिद्दत से आपने पहली बार मतलब स्टडी की है। कोई नई चीज़ को जितनी एकाग्रता से आप पढ़ रहे हो, और वो चीज़ें, हाँ मानती हूँ कि टाइम टू टाइम, मतलब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है ना, तो पीछे का भूलता जाता है। पर एक बात मैंने अपनी वीडियो पे काफ़ी बार कहा है कि चीज़ें देखो रिकॉल होती हैं। जब पेपर में आप बैठेंगे ना और पेपर देने, जब पेपर को सॉल्व करने बैठेंगे, तो वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं याद आएगी कि मैंने इसको पढ़ा है, और आपका अवचेतन मन जो है उस पर फोकस करेगा। एक बात मैं आप और कह दूं कि मैंने एक शब्द यूज किया कि रिवीजन बड़ी बोरिंग चीज़ है। बात सत्य है, क्योंकि देखो बार बार उसी पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ना बड़ा ही आलसी टाइप का लगता है, आलस्य आने लगता है अंदर से। और खासकर इस मौसम में, ये गर्मी का चल रहा हो, तो आप सोचिए एकाग्रता से सारे काम होते रहें, तो नहीं, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे बैलेंस रिवीजन करते समय बिगड़ेगा। फिर एक चीज़ और होता है कि कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि फॉर्म फिल करने के बाद हम लास्ट में 15 दिन अच्छे से पढ़ लेंगे। यदि आपका एमए करते समय चीज़ें क्लियर हैं तो ही आप अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हर दिन का रिवीजन, हर दिन का 1 घंटे, आधे घंटे, 30 मिनट, या हर दिन का 20 मिनट रिवीजन, मतलब आपको याद नहीं करना है, सिंपली आपको 20 मिनट हर दिन पढ़ते जाना है, वो ज़्यादा बेटर है। या किसी एक दिन में ही 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो रिवीजन के तौर पे, वो ज़्यादा बेटर है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपका अंडरस्टैंडिंग पावर देखना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हो, मतलब क्या मेरी थॉट आपसे मैच करती है। फिर मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगी कि क्या हर दिन 20 मिनट पढ़ना बेहतर है, या किसी दिन आपने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपने सोचा कि एग्जाम निकट है, आप 15 दिन में पढ़ लूँगी, मुझे सब याद रहेगा और मैं फिर ऐसे एग्जाम देने चली जाऊँगी और या चला जाऊँगा, मैं बेहतर करूँगी। तो आप ज़रूर लिखना कि आपको कौन अच्छा लग रहा है, कौन सा टाइम अच्छा था आपके लिए, वो हर दिन पढ़ना अच्छा था, या अब जब पेपर का टाइम आ गया है तो सोच रहे हो कि परीक्षा से 20 दिन, मतलब 1 जून से लेकर के 18 जून के पहले पहले मैं पढ़ के और पूरा एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगी, मैं टॉप कर लूंगी, मैं अच्छा परसेंट में आ जाऊंगी। इस तरह भी आप लिखना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या फीडबैक आपका है। देखो, कोई भी एग्जाम कठिन नहीं है, कोई भी एग्जाम हो कठिन नहीं है। कठिन होता तो कोई निकालता ही क्यों? यदि कठिन होता तो मैं क्यों निकाल पाती? सब कुछ करते हुए, घर परिवार गृहस्थी, मतलब सब कुछ करते, बहुत सारा काम होता है। काम इतना होता है, लगता है कभी कि पढ़े ही ना, मतलब लगता है कि ना करें, पढ़ाई छोड़ दें, बाकी घर गृहस्थी के काम में ही लगे रहें, उसी को सुलझाते रहें, उसी को बार बार
बिगाड़ना, फिर सुलझाना, फिर रोज़ खाना, बर्तन, मतलब रोज़ खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, यहीं तक ज़िंदगी सीमित रह जाती है। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम कठिन नहीं है इस दुनिया में। हर काम इतना आसान है, उसको आसान बना के आप और भी आसान बना कर सकते हैं, और आसान बनाने का मतलब है इंटरेस्ट आना। जिस दिन आपको अपने काम के प्रति इंटरेस्ट जगेगा, आपकी रुचि हो जाएगी, आपको अपने काम से बहुत बेहद प्यार होगा, बेहद लगाव हो जाएगा। कि जैसे मुझे पढ़ने से बहुत लगाव है। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो उस टाइम मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं कुछ और करूँ। मतलब फिर मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, या कुछ भी जो भी मतलब अपने आप को सोच लूँ, मैं वो भूल जाती हूँ कुछ टाइम के लिए। और मैं इतनी एकाग्रता से पढ़ती हूँ, मतलब एकदम मज़े-मज़े से, कि वो चीज़ें मुझे मेरे मेरे दिमाग पे एकदम छप ही जाएँ। जब मैं उसको कुछ टाइम बाद रिकॉल करूँ, तो उतनी ही शिद्दत से वो रिकॉल होके आए जितनी एकाग्रता से मैंने पढ़ा था। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। हर चीज़ का एक प्रोसेस है। यदि उस प्रोसेस को आपने समझ लिया, तो कोई भी एग्ज़ाम को आप क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो नेट हो या नीट हो या कोई भी हो। मतलब बहुत सारे दर्शक मेरे ऐसे हैं जो कि अदर-अदर विषय के हैं, वो उनका हिंदी विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझसे सीखते भी हैं। ठीक है? मैंने आपसे कहा है कि अक्सर मैं आपको बनावटीपन में नहीं दिखूँगी, मैं जैसी हूँ मैं आपको वैसा ही दिखूँगी। जो स्ट्रगल मैं कर रही हूँ, मेरा अनुभव ही लेकर मैं आपको दिखूँगी। तो ये मेरा अनुभव है कि आपका सच्चा मित्र परीक्षा हॉल में सिर्फ आपकी बुद्धि होगी। जितना ज़्यादा आप इस बुद्धि पर काम करेंगे, अभी जितना ज़्यादा इस बुद्धि को आप काम देंगे, आप इसको काम दो। आप काम देते ही नहीं हो। जितना आप इसको काम दोगे, आप बोलोगे कि आपके लिए ये काम भी, आपको ये याद करना है, आपको वो भी याद करना है। आज आपको इकाई 9 का टॉपिक करना है, कल आपको इकाई 10 पढ़ना है, आपको ओल्ड पेपर लगाना है। जितना ज़्यादा इस अपने माइंड को आप काम दोगे, पॉजिटिव का आप दो, नेगेटिव मत दो, क्योंकि ये जो आपका माइंड है ना, जो आप जो ही इसको भरोगे वो वही करेगा। ठीक है? कंप्यूटर पे जो डाटा आप डालोगे ना, उसका आउटपुट वही निकल के आएगा। इनपुट जो करोगे, आउटपुट भी वही निकलेगा। जैसे कि आप जो लिखोगे ना, वही आपको दिखेगा वहाँ पे। यहाँ पे जो आप लिखोगे ना, वही आपको दिखेगा। जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे इसको, ये वही करेगा। तो ये मन आपका है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अब आप मन अपने मन से चलता है कहीं भी। मन कहता है आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं। यदि आपने मन को ऑर्डर दिया है कि आज तुमको ये काम इतने टाइम में करके रखना है, तो आपका मन उसी टाइम पे काम करेगा। ठीक है? तो इसको एज़ ए कंप्यूटर कहते हैं ना, ये भी आपका एक कंप्यूटर ही है, आपका दिमाग। और जितना ज़्यादा आप इसको पॉजिटिव काम दोगे, जितना ज़्यादा आप इसको बोलोगे कि बेटा तुझे आज ये काम करके रखना है, और ठीक है, बस शरीर तो आपका नश्वर है ना? आप जो महसूस करते हो ना कि आज ये कष्ट है, आज वो है, कल मतलब जो भी आप महसूस करते हो, मुझे नहीं लगता कि ये तो आप महसूस करते हो। आप फिर मन को बोलते हो, और मन वो फ़ील करके आपके पूरे बॉडी को एकदम लूज़ कर देता है। मन को बोलोगे, अब ये वीडियो देखते समय जितने लोगों के मन में एक ताज़गी आई होगी, एक उत्साह आएगा, एक एनर्जी आई होगी कि नहीं मैम आप सच कह रहे हैं, कि मन को मैं बार-बार बोलूँगी कि आज तुमको इतना काम करके रखना है। तो आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है? कि आज की वीडियो में मेरे दिल में, मेरे हृदय में आज एक जोश पैदा कर दी है कि अगले 31 दिन या अगले 40 दिन मैं केवल वो काम करूँगी, या मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है, मैं अपने मन को वही काम करने के लिए बोलूँगी। ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने 2 3 4 चीज़ें कही हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं रिवाइज़ करना चाहूँगी कि मैंने क्या कहा है। आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था, देखो मैं पीडीएफ पे नहीं आ पा रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा वर्क है। वर्क का मतलब कि कोर्स में क्लासेस चल जाती है मेरी सुबह-सुबह, अभी 8 से साढ़े 10 चल जाएगी। इसके बाद फिर उधर 2 बजे से, मतलब जो भी थोड़ा टाइम बचा खाना खिलाना, इसके बाद 2 बजे से फिर मैं कोर्स के लिए। और इतना मतलब साढ़े 6 7 घंटे देने के बाद एनर्जी एकदम लूज़। फिर वही 2-3 घंटे कुछ अपने लिए टाइम जो भी निकालना होता है, इसलिए मैं नहीं ला पा रही थी। तो मैंने आज की वीडियो पे आपको क्या बताया? मेरा पहला मोटिव था बताना कि अपनी बुद्धि को जितना ज़्यादा आप प्रेशर दोगे अच्छे कामों के लिए, आप बताओ उसको कि आज इतना काम कवर करना है, वो ज़रूर करेगा। फिर आपकी बुद्धि ही परीक्षा हाल में आपका सबसे सच्चा दोस्त है, ये ध्यान रखना। वहाँ पे कुछ भी काम नहीं आएगा। किसी की तरफ देखना, फ़ोन कॉल सब कोई भी नहीं साथ देगा, केवल आपका दिमाग, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर, आपकी आँखें, आपका बॉडी पार्ट। ध्यान रखना, जिस दिन आप अपने आप से स्नेह करोगे ना, और खुद से प्यार करो पहले, अपने अपने शरीर के प्रत्येक अंग से आप इतना स्नेह रखो कि इसकी वैल्यू क्या है आपके जीवन में।
आपके हाथों की वैल्यू बहुत है। आप सोचो जिनके पास नहीं है, मतलब जो इन चीज़ों से वंचित हैं, किसी के पास नेत्र नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, ठीक है? वो हैंडीकैप्ड की श्रेणी में आ रहे हैं, तो आप उनको सोचो, अब खुद को सोचो। आपके पास तो ईश्वर ने सब कुछ बना के दिया है, कितनी सारी कीमती चीज़ें दी हैं। यदि इसका भी आप यूज़ ना करें तो फिर क्या किया आपने? फिर मैंने कहा कि आप नोट्स बना के रखो। यदि नोट्स आपने नहीं बनाए, एक होता है शॉर्ट नोट्स, दूसरा होता है लॉन्ग नोट्स। माना कि आपने लॉन्ग नोट्स बनाया होगा, डेढ़ 200-300 पेज का, लेकिन शॉर्ट नोट्स भी बनता है। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका यदि नहीं आता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी बातें आपके दिल में लगी हैं और वो बात आपको आपके काम की थी। तो मैंने कहा कि शॉर्ट नोट्स आपने नहीं बनाया है तो उतना ही टाइम में लगेगा पढ़ने में जितना कि आपने पहले दिया था, यानी कि जब आप स्टार्ट किए थे उतना समय लगा था शुरू शुरू में चीज़ों को अच्छे से कवर करने में, समझने में, उतना समय फिर लग सकता है रिवीजन करने में। तो वो समय आपके पास नहीं है, ठीक है? मैंने एक बात और कही है कि इस समय आप ये मत सोचो कि मैं किसी दिन पेपर जब होने का होगा तो मैं उसके पहले-पहले ना 8-8 घंटे पढ़ लूँगी, तो मेरा सब रिवीजन हो जाएगा, मुझे सब याद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर दिन चीज़ें 20 मिनट करके रिवीजन करनी है, या तो पार्ट-पार्ट करके आप रिवीजन करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? लेकिन आप भी अपना ओपिनियन लिखना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।